हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में हम चर्चा करते हैं जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है जिसे हम अडॉप्ट करने वाले हैं नियर फ्यूचर, उसके बारे में जानते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो डिफरेंट क्यों है। जानते हैं कि ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है, माफ कीजिएगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी है, कैसे ये एक तरह से आप कह सकते हो मूव कर रही है टुवर्ड्स बेटरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। तो आइए बुलेट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक तरह की पहल है जो हमें 21st सेंचुरी में देखने को मिल रही है और ये 34 इयर्स बाद ली गई है। जो सिस्टम था सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी 10+2 का जो सिस्टम था उसे कन्वर्ट करके 5+3+4 में बांट दिया गया है। यानी जो पहला 5 साल है वो आपका फाउंडेशन से डील करता है, जो दूसरा फेज है यानी 3 साल का जो फेज है वो बात करता है प्रेपरेटरी के बारे में। पहले 5 साल वो फाउंडेशन के बारे में, जो सेकेंड फेज है वो है 3 साल का, वो बात करता है प्रेपरेटरी के बारे में। उसके बाद फिर से 3 साल में बांटा गया है इसे, जो कि बात करता है मिडिल के बारे में। और फाइनली जो 4 साल है वो बात करता है आपका सेकेंडरी के बारे में। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आप एक इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पहले जो फोकस किया जा रहा था 6 साल से 18 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए, अब यहाँ पे उसे और बढ़ा दिया गया है और 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को जो कि ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जा रही है वो फ्रेम की जाएंगी। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ही शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे 6 साल से एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। 3 साल से 18 साल के बच्चों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म का टर्म इसलिए मैंने यूज किया, या यूनिवर्सलाइजेशन का टर्म आप इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जो कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये है कि हमें जो कि एजुकेशन के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर जो कि बनाना है और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सुपर पावर की तरफ जो कि हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, अगर आप बात करोगे कि ये जो शिफ्ट है वो क्यों जरूरी है। देखिए, ये शिफ्ट इसलिए जरूरी है ताकि जो जहाँ पे भी जो सिस्टम है, जैसे अगर एफिलिएशन का सिस्टम है तो हम उसे फेज आउट कर सके। जहाँ पे आप कह सकते हो कि एजुकेशन रिलेटेड जहाँ पे आप देखोगे एनरोलमेंट का है, ग्रांट ऑफ एनरोलमेंट हो रहा है, उसे हम 50% बढ़ा सकें। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि भाई जो बीएड की डिग्री है उसे 4 साल की कर दी जा रही है। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे आप देखोगे कि राइट फ्रॉम 3 इयर्स से लेके 18 साल के बच्चों पे फोकस करना, ये एक सिस्टम है जो जिसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो एफिलिएशन का सिस्टम था उसे हम फेज आउट कर रहे हैं। जो ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में डिवीजन था उसे हम हटा के 5+3+3+4 में बांट दे रहे हैं। बीएड की डिग्री को 4 साल कर दे रहे हैं। जहां पे आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो सके, उस सिस्टम को अडॉप्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई पे ध्यान दे सके। और यही कहीं ना कहीं एनहांस करेगी एजुकेशन सिस्टम को और हमें बनाएगी एक ग्लोबल सुपर पावर। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, जिसे हम इन नियर फ्यूचर अचीव करने का सपना देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इसको हटाने के लिए, इसको हटाकर फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, इन सब पे फोकस कर सके, इसलिए जो कि अडॉप्ट किया गया है। तो आई थिंक ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स बेटरमेंट है, कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। और कहीं ना कहीं जो 21st सेंचुरी में ये स्टेप लिया गया है आफ्टर 34 ईयर्स, जो ये सिस्टम हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, या आफ्टर 34 ईयर्स जो ये सिस्टम हम अवेयरनेस की तरफ ये कदम उठा रहे हैं, वो कहीं ना सिर्फ एजुकेशन को, ना सिर्फ जो है आपके रेट ऑफ लिटरेसी को, बट देन थॉट प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है और लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, एक पॉजिटिव सोच की तरफ जो कि है जागरूक बनाएगा। उनका एक शिफ्ट जो कि है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, उसकी तरफ जो कि मोड़ेगा। तो आई थिंक कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम अडॉप्ट करने वाले हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और हम सबको जो कि है इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मिलकर जो कि है हमें इस पे अपना अपना कोऑपरेशन देना चाहिए और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।